तो एनडीए के सहयोगी अब लगातार पलटवार कर रहे हैं अखिलेश यादव पर। इस बीच संजय निषाद का अखिलेश पर भी पलटवार हुआ है। अखिलेश यादव जो कहते हैं उसके उलट होता है, कह रहे हैं संजय निषाद। हमारी चिंता छोड़ें, अपनी पार्टी की चिंता करें। उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए जैसे कि हम लोग दे रहे हैं। मेरे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। अखिलेश यादव का एक पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर और वो एनडीए में जो पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपकी पार्टी निषाद पार्टी को 31 सीटें मिलने जा रही हैं, ऐसा दावा अखिलेश यादव ने किया है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले तो अपने क्या हर आदमी को, बुद्धिमान आदमी की आकलन क्षमता होती है और कल क्या होने वाला है फोरकास्टिंग होती है, मतलब भविष्य में क्या होगा। उसके लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, फिर इतिहास से लोग, इतिहास जो विरासत होती है वो पूंजी होती है और वही भविष्य होता है। तो इतिहास क्या बताता है कि माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया 2014 से जितना भी कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। जब से वो कह रहे सरकार बनाते हैं फिर सरकार बाहर हो जाते हैं। इनको आज के दिन में अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों की चिंता छोड़ दें, क्योंकि हम लोगों की चिंता, हम लोग जब से खड़े हुए हैं तब से इन लोगों के चिंता की लकीर बन गए हुए हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी की चिंताएं की लकीर खींचने के लिए ही निषाद पार्टी या क्षत्रिय दल का उद्घाटन। अगर इन लोगों ने इन जातियों के, इन समूहों के समस्याओं का समाधान किया होता, सामाजिक न्याय की उस परिकल्पना जो संविधान की उसको लागू किया होता, तो शायद हम लोगों को राजनीतिक दल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। संजय जी, लेकिन ये अखिलेश जी ये जो कर रहे हैं इसके पीछे आपको क्या उनकी राजनीति लगती है? वो कह रहे हैं आरएलडी को इतनी सीट मिल रही है, आपकी पार्टी को 31 सीट दे रहा है एनडीए में, वो और कह रहे हैं ये पीडीए के दबाव में होने जा रहा है। इसके पीछे आपको उनकी क्या सियासत समझ में? सारे लोग देखिए, कौरव तब जीते, पांडव तब जीते जब कृष्ण जैसे सलाहकार थे, और कौरव इसलिए हार गए कि शकुनी मामा जैसे थे। ये सब लोग एक एक आए थे सबको खत्म करने के लिए। तो सलाहकार कैसे हैं? बड़े पदों पर रहने वाले के बयान बड़े पदों पर रहने निर्भर करता है। आज के दिन में समाजवादी पार्टी को चाहिए कि मैं इतने कार्यकाल में था, 5 बार हमारे हाथ में सत्ता थी, 5 बार में मैंने पिछड़ों के लिए, इन जातियों के लिए इतना काम किया हूँ, उसके आधार पर हमें वोट मिलना चाहिए। जिस तरीके से हम मोदी योगी हम लोग कहते हैं कि भाई हम मत्स्य मंत्रालय अलग किए, 61,000 करोड़ रुपया लाया, इनके लिए नीति बनाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, निषाद राज बोर्ड योजना, इनके ये सब नीति उत्तर प्रदेश में मैंने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए इनके। तो ये कहना चाहिए ना, राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक बात होनी चाहिए, न कि इस तरह हाथ से। ठीक है, लेकिन बीजेपी से सीटों की अपेक्षा कितनी है? अखिलेश जी के बहाने ही सही, लेकिन 31 पर आपकी संख्या पहुंचा तो दी उन्होंने। कितनी सीटों की उम्मीद आपको बीजेपी से है? कहने हमारी आबादी है, गिनती पता चल 1931 के जनगणना के अनुसार आप पता करिए। हम नहीं कहते, नेट उठा के देखिए निषाद कास्ट का कितना का है। बता दीजिए ना आज कितनी सीटों का की आप अपेक्षा कर रहे हैं? 18% निषाद है हमारा, तो हम कह रहे हैं कि निषादों को देना, चाहे हमको दें चाहे निषाद लड़ाए ना। सहयोगी दल के नाते हारी हुई सीट तो भाजपा की है नहीं जो हार गई। 31 से ज्यादा, 31 से कम? जितना हारी हुई सीटें उनमें बांट दें हम लोगों को, हम लोग जितवा देते हैं। हारी हुई सीटें जो भाजपा परंपरागत ढंग से हार रही है उसको बांटने में क्या जा रहा है? तो राष्ट्रवादी पुत्र होने के नाते राष्ट्र की व्यवस्था आई थी कि जो जातियां उजड़ी हैं, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, इनके बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, सरकारी नौकरी देगी। तो संविधान में लिखा हो, हमारे पुरखे लायक थे, लिखवा दिया। तो हम ही चाहते हैं कि हम जब वो लागू हो जाएगा तब माना जाएगा निषाद हम लोग लायक है। तो लायक बनने के लिए निषाद पार्टी आई है। तो हम जिताने लायक बन रहे हैं मोदी को, जिताने लायक बन रहे हैं योगी जी को, तो जिताने लायक बन रहे हैं तो लिखाने लायक भी बन जाएंगे। इस मुहिम को समर्थन दिया है ओपी राजभर ने और कहा है कि अगर संजय निषाद साहब धरने पर बैठेंगे तो हम भी उनके साथ धरने पर बैठेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? भैया का स्वागत है, लेकिन एक भैया से बात करेंगे कि संविधान वाले के लिए, बेईमान वाले के लिए नहीं। वो बेईमान वाले में बंटवारा चाहते हैं भैया। ठीक है, शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। अपने सहयोगी रोशन के साथ दिल्ली से एनडीटीवी इंडिया के लिए जयेंद्र कुमार।